और आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर हमें इस वक्त मिल रही है, जहां दिसंबर जनवरी में संभावनाएं हैं निकाय चुनाव संपन्न होने की। आयोग का वोटिंग बढ़ाने पर फोकस इस वक्त है और वोटिंग बढ़ाने के लिए आयोग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करेगा। तो पिछले चुनाव में कम वोटिंग हुई थी और जहां कम वोटिंग हुई थी उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा फोकस चुनाव आयोग का रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर ईवीएम का प्रदर्शन किया जाएगा। निकाय चुनाव में 68 और इसके साथ ही पंचायत चुनाव में 83% वोटिंग हुई थी, लेकिन संभावनाएं हैं दिसंबर जनवरी में निकाय चुनाव होने की। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे विशेष संवाददाता आशीष मंगल माफ करिएगा वैभव गुप्ता का रुख करेंगे, जो कि लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव जी, सबसे पहले संभावनाएं लगातार जताई जा रही हैं दिसंबर और जनवरी के बीच में निकाय चुनाव संपन्न होने की, और इस बार क्या कुछ खास हमें देखने को मिलेगा? पिछली बार की अपेक्षा इस बार कितना परिवर्तन इस निकाय चुनाव में रहेगा? इसके साथ ही ये भी खबर आ रही है कि जागरूकता कार्यक्रम आयोग की तरफ से चलाए जाएंगे। बिल्कुल जी, विधानसभा के उपचुनाव हो चुके हैं। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनावों को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो फोकस है वो वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाने पर रहेगा। दिसंबर जनवरी में नगरीय निकाय के चुनाव होने की जगह पूरी संभावना है। इसके साथ ही जनता इस चुनाव में भागीदारी निभाए, दिलचस्पी ले, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा एक कैलेंडर बनाया गया है। इसे सभी जिलों को भेज दिया और उसके अनुसार काम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस कैलेंडर में आयोग ने निर्देश दिए कि पिछले चुनाव में जिन मतदान केंद्रों पर कम वोटिंग हुई थी उन्हें सबसे पहले चिन्हित किया जाए। इसके साथ ही जो नई वसाहत है, दूरस्थ क्षेत्र है, बिखरे हुए क्षेत्रों में जो वोटर्स हैं उनको मतदान के लिए प्रेरित किया जाए। इसलिए कई सार्वजनिक स्थानों पर ईवीएम का प्रदर्शन कर उससे वोटिंग करने वाले लोगों को बताया जाए कि ईवीएम से किस तरह से वोटिंग की जाती है। आयोग ने कार्यक्रमों का जो कैलेंडर जारी किया है उससे संकेत मिलते हैं कि निकाय चुनाव जनवरी दिसंबर में हो सकते हैं। कैलेंडर में दिसंबर के पहले सप्ताह तक सभी कार्यक्रमों को पूरे कर लेने को लेकर भी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। साल 2014-15 की बात करें गया तो पंचायत चुनाव में 83% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, जबकि साल 2014 में जो निकाय चुनाव में 68.54% लोगों ने मतदान किया था। पिछले चुनाव की बात की जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 3 करोड़ 11 लाख लोग मतदाता थे। वही नगरीय निकाय क्षेत्रों की बात की जाए तो 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता थे। इसलिए इस बार की जो निकाय चुनाव से स्पष्ट हो रहा है कि 12 दिसंबर के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कितने मतदाता इस बार नगरीय निकाय चुनाव में मतदान करने जा रही हैं, और बाकी के जो क्षेत्र रहेंगे उसकी मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन भी 12 दिसंबर को किया जाएगा। तो जो कैलेंडर बनाया गया है, कैलेंडर के माध्यम से जो निर्देश दिए गए हैं उसमें स्पष्ट है कि दिसंबर तक इन सभी जो निर्देश दिए गए हैं, जो कार्यक्रम बनाए गए हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, उस सभी को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश से स्पष्ट होता है कि दिसंबर लास्ट जनवरी में मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय का चुनाव संभव है। बिल्कुल संभावनाएं जताई जा रही हैं और इसीलिए निर्वाचन आयोग भी लगातार तैयारियों में इस वक्त जुटा हुआ है। शुक्रिया आपका वैभव जी, जानकारी साझा करने के लिए। तो दिसंबर जनवरी में निकाय चुनाव संभव है और निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। इस बार निर्वाचन आयोग का फोकस उन क्षेत्रों में है जहां पर पिछले बार कम वोटिंग हुई थी, और इसी को देखते हुए वोटिंग बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर ईवीएम का प्रदर्शन किया जाएगा ताकि चुनाव का जो परसेंटेज है उसे बढ़ाया जा सके, वोटिंग का जो परसेंटेज है उसमें बढ़ोतरी की जा सके।